रुपए कौन नहीं कमाना चाहता, अमीर कौन नहीं बनना चाहता। आप चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, हम सभी चाहते हैं। फिर भी अधिकतर लोग इस बात से कन्फ्यूज़ रहते हैं कि अमीर बनने का सही रास्ता क्या है, जॉब या बिज़नेस। खैर ये आप पर डिपेंड करता है कि अमीर बनने के लिए आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं। एक सवाल जो आपके सारे इस कन्फ्यूज़न को दूर कर देगा। आपके आसपास या इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी करोड़पति हैं, उन्होंने अमीर बनने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया? जवाब आपको पता है, फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि जॉब करके आप अमीर बन सकते हैं? जॉब करके आप एक अच्छा घर ले सकते हैं, एक अच्छी गाड़ी ले सकते हैं, अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। लेकिन अमीर, अगर आप जॉब करके अमीर बनने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और इंटरनेट पे न्यू जॉब सर्च कर सकते हैं, कम पैसों में घर कैसे चलाया जाए ये देख सकते हैं, अपने बॉस की डांट से कैसे बचा जाए आप ये भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अमीर बनने का सोच रहे हैं और अमीर बनने के लिए आप बिज़नेस का रास्ता अपनाते हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। आइए बात करते हैं बिज़नेस की। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिज़नेस के लिए अच्छी किस्मत होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्यों लगता है कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है? बहुत से लोगों का मानना है बिज़नेस के लिए लाखों रुपए चाहिए। तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत कम रुपए में अपना बिज़नेस चालू किया और आज वो अच्छे मुकाम पे हैं। आप बहुत कम निवेश में डॉक्टर विवेक बिंद्रा और बड़ा बिज़नेस के साथ जुड़कर अपना बिज़नेस चालू कर सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। बहुत लोगों का यह मानना है कि बिज़नेस में बहुत रिस्क है। तो जनाब, रिस्क तो रोड पे चलने में भी है, फिर भी हम आज सुरक्षित हैं तो वो केवल इसलिए क्योंकि हमें सारे ट्रैफिक रूल पता हैं। हमें पता है कि रोड पे चलने का सही तरीका क्या है। तो अगर आप अपना बिज़नेस सही माइंडसेट, सही स्ट्रेटजी से चालू करते हैं तो डेफिनेटली आप अमीर बनेंगे। आइए इसे हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। दो आदमी थे, ए और बी। दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल सेम थी, पर दोनों की सोच में बहुत फ़र्क था। ए हमेशा अपनी किस्मत को दोष देता रहता था, भगवान को दोष देता था। आपने मुझे अमीर नहीं बनाया, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन बी का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था। उसे पता था कि अमीर बनने का सही तरीका क्या है। दोनों ने एक साथ एक काम शुरू किया, मछली पकड़ने का। जब वो पहले दिन काम पे गए, दोनों ने 4-4 मछली पकड़ी और उसे बेचकर ए के परिवार ने भरपेट खाना खाया, वहीं बी का परिवार आधा पेट खाना खाया और आधा पैसा आगे के लिए भी बचा लिया। दूसरे दिन फिर दोनों मछली पकड़ने गए। आज भी दोनों ने 4-4 मछली पकड़ी। उसे बेचकर आज भी ए के परिवार ने भरपेट खाना खाया, लेकिन बी का परिवार आधा पेट ही खाना खाया और आधा पैसा आगे के लिए बचा लिया। तीसरे दिन भी दोनों ने मछली पकड़ने गए और सेम यही किया। पर चौथे दिन ए ने वैसा ही किया, लेकिन बी ने बचे हुए पैसे से एक मछली पकड़ने का कांटा और ख़रीदा और एक बंदे को हायर किया 2 मछली प्रतिदिन के मेहनताने पर। आज बी ने 8 मछलियाँ पकड़ी। 2 मछलियाँ उसने अपने एम्प्लॉय को दिया, बाकी की 6 मछलियों को उसने बेच दिया। आज बी के परिवार ने भरपेट भोजन किया और बाकी का पैसा आगे के लिए बचा लिया। 5वें दिन और 6वें दिन भी ऐसा ही किया और 7वें दिन फिर उसने एक मछली पकड़ने का कांटा ख़रीदा और एक बंदे को और हायर किया। अभी ए सिर्फ 4 मछलियाँ पकड़ रहा था और बी और उसकी टीम मिल कर के 12 मछलियाँ पकड़ रही थी, जिसमें से वो 2-2 मछलियाँ अपने एम्प्लॉय को देता था, बाकी की मछली को बेच देता था, जिससे उसका परिवार भरपेट भोजन करता था और बाकी के पैसे वो आगे के लिए बचा लेता था। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा और बी के पास 4 एम्प्लॉय हो चुके थे। आज भी ए 4 मछलियाँ ही पकड़ रहा था, लेकिन बी और उसकी टीम मिलकर के बहुत सी मछलियाँ पकड़ रही थी। कुछ दिनों बाद बी ने सोचा कि क्यों ना गहरे पानी में जा कर के मछलियाँ पकड़ी जाए, वहाँ मुझे बहुत सी मछलियाँ मिल जाएंगी। तो उसने बचाए हुए पैसे से एक नाव खरीदा और अपनी टीम के साथ मिलकर के गहरे पानी में गया। जब वो गहरे पानी में गया तो उसने वहाँ से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी और बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। आजकल बी किनार पर बैठ कर के अपनी टीम को मैनेज करता है और बी की टीम नाव से गहरे पानी में जाती है
और बहुत सारी मछलियाँ पकड़ के लाती है, लेकिन ए आज भी सिर्फ 4 ही मछलियाँ पकड़ रहा है और अपनी किस्मत को कोस रहा है, भगवान को कोस रहा है कि मैं अमीर नहीं बन सका। अब आप भी डिसाइड कीजिए, आप किसकी तरह बनना चाहते हैं। एक ही तरह जो हमेशा किस्मत को कोसता रहता है, भगवान को दोष देता रहता है, या बी की तरह जिसे पता है अमीर बनने का सही रास्ता क्या है, उसे पता है बिज़नेस का सही माइंडसेट और सही स्ट्रेटेजी क्या है। अब सवाल ये आता है कि हम सही स्ट्रेटेजी और सही माइंडसेट कैसे डेवलप करें। तो इसका जवाब है 2 साल का बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम EAE, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बिजनेस का सारा ज्ञान। क्या क्या मिलेगा आपको इस बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम में। पहला, 5 डेज सेमिनार विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा। दूसरा, आप सीखेंगे इंडस्ट्री के उन लीडरों से जिन्होंने $1 बिलियन कंपनी खड़ी करी है। तीसरा, 25 फ्रेमवर्क। चौथा, 300 से ज़्यादा बिजनेस वीडियो। पाँचवा, 24 लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, और भी बहुत कुछ। आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। पहला, 5 डे सेमिनार विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आपको 5 दिन के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से मिलने का मौका मिलेगा। आपको जानने का मौका मिलेगा बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आपके बिजनेस की प्रॉब्लम को आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा, आपको इंडस्ट्री के उन लीडरों से सीखने का मौका मिलेगा जिन्होंने $1 बिलियन कंपनी खड़ी करी है, जैसे मिस्टर R.S. सोडी सर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अमूल। अमूल आज देश का नंबर 1 फ्रेंचाइजी है। फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे बिल्ड किया जाता है, आपको उनसे सीखने का मिलेगा। 50,000 करोड़ का टर्नओवर है आज अमूल का। मिस्टर मनु भाई जैन, कंपनी को कैसे आगे ले आया जाता है, आपको इनसे सीखने को मिलेगा। कंपटीशन को कैसे बीट किया जाता है, आप इनसे सीख सकते हैं। आज इन्हीं के कारण ही ओप्पो और वीवो ने सैमसंग को बीट किया है। मिस्टर यासीज दाहिया सर, को-फाउंडर ऑफ पॉलिसी बाज़ार। टीम को मैनेज कैसे किया जाता है, टीम मैनेजमेंट के सारे गुण आपको इनसे सीखने को मिलेंगे। 15,000 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं आज पॉलिसी बाज़ार। मिस्टर गिरीश अग्रवाल, डायरेक्टर ऑफ दैनिक भास्कर ग्रुप। आज इन्हीं के कारण ही दैनिक भास्कर देश का नंबर 1 अखबार बन पाया है। 4.5 करोड़ से ज़्यादा रीडरशिप है आज दैनिक भास्कर की। 58 लाख से ज़्यादा डेली प्रतियां बिकती है दैनिक भास्कर की। अब मिस्टर संजीव कपूर को कौन नहीं जानता, मास्टर शेफ ऑफ इंडिया, को-फाउंडर ऑफ वंडर शेफ। अपने शौक़ को बिजनेस में कैसे बदला जाए, अपने शौक़ को कैरियर में कैसे बदला जाए, आप इनसे सीख सकते हैं। ऐसे ही 70 से ज़्यादा लीडरों से आपको सीखने का मौका मिलेगा। तीसरा, 25 फ्रेमवर्क। अब ये फ्रेमवर्क क्या होते हैं। फ्रेमवर्क मीन्स बिजनेस चेकअप। जैसे हेल्थ चेकअप कराने पर आपको अपनी बीमारी का पता चलता है, वैसे ही इन फ्रेमवर्क से आपको बिजनेस में चल रही गड़बड़ी के बारे में पता चलेगा। जैसे कि पेट दर्द होने पर आप सर दर्द की दवाई नहीं लेते तो नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। वैसे ही बिजनेस में चल रही प्रॉब्लम को जाने बिना आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके प्रोडक्ट में गड़बड़ी है और आप मार्केटिंग में मेहनत कर रहे हैं, आपके सेल्स में प्रॉब्लम है और आप अकाउंट पर मेहनत कर रहे हैं, तो ये तो सब गड़बड़ है। इस 25 फ्रेमवर्क से आपको अपने बिजनेस के बारे में जानने का मौका मिलेगा। चौथा, 300 से ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड वीडियो। इन वीडियो में आपको एनिमेशन और स्टोरी के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया गया है, जैसे कि टीम मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, HR, इन सब के बारे में इन वीडियो में आपको डिटेल्स में बताया गया है। अब देर किस बात की है, आप क्या सोच रहे हैं। अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, अपने बिज़नेस को आसमान की बुलंदी तक ले जाने के लिए, अपने बिज़नेस को 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक आगे बढ़ाने के लिए इनरोल कीजिए हमारा कोर्स EAE, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, बिज़नेस का सारा ज्ञान। आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और हमारे कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बिजनेस प्रॉब्लम के एक और सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।